बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, रेप पर राजनीति बंद करो, मुंह बंद करिए, पीछा रेप पर राजनीति बंद करो। कुलदीप सेंगर को जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? अतुल सुभाष जो इस देश में मर गया था, बेंगलुरु का IT इंजीनियर, 20 दिन बाद लड़की को बेल मिल गई। तब हमने कहा सिस्टम का फेलियर है, या क्यों लड़की को बेल मिल गई? अभी ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है? और भी मेरे समर्थक बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पर, लेकिन दिक्कत ये है कि मुझे शेम ऑन यू कहा जा रहा है, जबकि मैं कह रही हूँ कि संविधान पे पूरा भरोसा है। मैं संविधान पे भरोसा करती हूँ। अनेकों आरोप उनके ऊपर भी है, कोई ऐसा नेता बताइए जिसके ऊपर आरोप नहीं है। राहुल गांधी पर सुकन्या रेप केस नहीं था क्या? आरोप नहीं था क्या? वो भी तो आरोप ही था ना। तो फिर आरोप के आधार पर हम इस बात को नहीं कर सकते। और हमारी जुडिशरी पे आप सबको विश्वास होना चाहिए। हमारी जुडिशरी ने ये सोच समझ कर ये फैसला दिया है। मैं सेंगर को ना जानती हूँ, ना आज तक मिली हूँ, ना मेरा कोई लेना देना है। समस्तीपुर जाने वाली अकेली महिला थी, इंदौर में अकेली महिला थी जो समस्तीपुर और इंदौर में जो अभी हनीमून कांड हुआ था, जिसमें हनीमून पे लड़की ने लड़के को मार डाला था। मैं इंदौर गई थी, आप चेक तो समस्तीपुर अतुल सुभाष के माता पिता सवाल सुनिए, पीड़ा साझा करने मैं गई। सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, दिक्कत क्या है? मैंने मना नहीं किया, मैंने मना नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र है और जाना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, लेकिन रेप पर राजनीति बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है? जो लोग संविधान पे विश्वास करते थे, जो संविधान पे विश्वास करते थे, ये क्या तरीका है भाई तुम लोगों का? संविधान पे विश्वास नहीं है। रोमी जी, अरे बड़ा भाई जगह विश्वास है। क्या हुआ? कुलदीप सेंगर को फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कुलदीप सेंगर को फांसी दो, फांसी दो। तो आने दो, पीछे दो। जिसका काम है उसे नहीं करने दे रहे वैसे। भाई तो तार निकाला है। भाई मेरे साथ बात ही नहीं है। पार्टी के खिलाफ कोई हो रही है। अरे पानी पिला यार राजेश, दे दी बोतल। अब ठीक है। जब धरना प्रदर्शन करेंगे ना, जब हमारे यही कुलदीप सेंगर को बेल मिल चुकी है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने गए तो हमको भी मारा, जो न्यूज वाली रही उनको भी मारा। हम उनका नाम नहीं जानते, सबको हमको खींच के बहुत मारा। ओ पुलिस वाले लोगों की पिटाई, पुलिस वालों ने बोला ये 40 किलो की बुढ़िया इसको फुटबॉल की ने फेंक दो। 8 लेडीजन थे, हमको बहुत बुरे तरीके से मरवाइन पुलिस वाले। और मेरे सिक्योरिटी वाले थे, उल्टा बोलते थे तुम क्यों लाया यहाँ,
उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है जब कल सुनवाई होगी पहली हाँ सुनवाई? सर जाएंगे, उम्मीद है सर। तब तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है, उम्मीद के लिए बनाया गया है, हमको भरोसा है। जब सर फांसी दो, फांसी दो। जब उनको फैसला आएगा, जब यहाँ पे नहीं सुनवाई होगी, दूसरे देश चले जाएंगे, चाहे मर जाएंगे दूसरे देश चले जाएंगे, वहाँ पे न्याय मिलेगा। वहाँ लड़ेंगी अपना? वहाँ लड़ेंगे सर। आपके समर्थक कह रहे हैं कि कुलदीप फांसी सेंगर को फांसी की मांग कर रहे हैं। फांसी होना चाहिए। मेरे पति को हत्या किया हत्यारों को फांसी होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए कुलदीप सेंगर को, बलात्कारियों को फांसी दो। हिंदुस्तान में कानून लाओ। एक महीने बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, जंतर मंतर पे भी थे, इंडिया गेट पे भी, कल पार्लियामेंट के ठीक सामने भी लोग बैठे थे, तो कैसे देख रही हैं? कुछ हम हिम्मत? सर यही देख रहे हैं ना, हमें सीधा फांसी होना चाहिए। मेरे कुलदीप पति को सेंगर मारिए, को! फांसी होना कुलदीप चाहिए। सेंगर को! मेरे परिवार को फांसी होना कुलदीप सेंगर चाहिए। को! जितने लोग हैं फांसी होना चाहिए, जितने मेरे पति के हत्यारे हैं सबको फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। अगर वो जेल से बाहर निकलेंगे तो आपको डर लगेगा? अरे वो जेल में रहे चाहे जहाँ रहे, पर उसके जनता तो उसके मनई तो बाहर हैं, तब भी हम डरे हैं। सिक्योरिटी न हो तो हमको कभी खत्म कर देते। और मेरी बिट्टी की साफे सिक्योरिटी है, उसके घर में हम रह रहे हैं, मेरे बच्चे सारे रह रहे हैं। मेरे घर में गुंडे फंसा दिया दिल्ली में 4 बार। मेरे को मारने के लिए हम साकेत तारीख करने गए थे, मेरे घर में 4 बार गुंडे फंसाए नहीं मेरे को मारने के लिए। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो। न्याय चाहिए, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमको न्याय क्या चाह रही हैं कि बुलडोजर चलाया जाए, जिस तरीके से आप लोग पहले भी बयान दे चुकी हैं? इनका फर्जी सब गरीबों को भगा के स्कूल बनवाए हैं। योगी जी इनका पूरा स्कूल चेक करा के इनका स्कूल गिरवाया जाए, हम यही मांग कर रहे हैं। इनका घर भी गिरवाया जाए। ये खेती पाती जनता की कब्जे आए हैं और इनकी खेती भी हपटी जाए सरकार पर। इनका घर भी गिरवाया जाए, जितना बना है फर्जी, और स्कूल जितना बना है फर्जी, इनका गिरवाया जाए सब, तब हमको भरोसा। अरे हम इसलिए कह रहे हैं, मेरा परिवार खो दिया, हम उनके घर के एकदम 2 कदम पर मेरा घर है। मेरे पति को पीट पीट के मारा रहा। मेरा 1.5 साल का बच्चा गेट पर चढ़ा, नीम के पेड़ में मार बंदूकन के नालन मार रहे हैं। वही दिन हम भूल गए। हम मेरे घर में सब लोग खत्म हो चुके हैं, केवल हम बचे, चाहे मर जाएंगे पर अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, किसी पार्टी की तरफ से या किसी भी नेता की तरफ से कोई पॉलिटिकल दबाव बनाया जा रहा है? दबाव बहुत बना है, तो दबाव हमारे साथ सिक्योरिटी विक्टिम के साथ दबाव बना रहा है आप पे? अरे बहुत लोग दबाव बनाए नहीं कि नाम बताइए 2-4 का। नहीं सर, नाम नहीं बता सकते हैं, नहीं उसको खतरा है बेचारे को, नाम नहीं बता सकते। एक बार बोले कि नहीं इतने पैसा पहले मारने की पहले ले लियो, फिर आपको मदद भी कर रही है कि आपकी सुरक्षा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने जो है Z+ की सिक्योरिटी आपको दे रखी है। विक्टिम के पास है मेरी सिक्योरिटी, उनके वकीलों ने नो सिक्योरिटी कह के हटवा दिया। मेरे बच्चे मारे घूम रहे हैं, हम बिन सिक्योरिटी के आते तो मदद कर रहे हैं। हाँ, मेरे जब मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। कोनो माता न मुख्यमंत्री की न दिल्ली सरकार की किसी की बुराई नहीं करेंगे, न द्रौपदी मुर्मू को हमको मिलाया जाए, सब सरकार पे अपनी बात को रख सकते हैं। आपने कहा कि भरोसा नहीं है कोर्ट पे, दिल्ली हाई कोर्ट पे जिस तरीके से हाई कोर्ट पर सर भरोसा है, पर 2 जजों पर भरोसा नहीं है सर। सारे जज पर इल्जाम लगा देंगे तो उनके दिल में कैसे बीतेगा? नहीं सर, हम उन जजों पर भरोसा नहीं लग अच्छा, इंडिया गेट पे अम्मा क्या हुआ था आपके साथ जब आप लोग बैठे हुए थे उस वक्त? हमने जो तस्वीर देखी, इंडिया गेट पर पुलिस वाले मारे हैं खींच के। पीछे चले जाओ, पीछे से।
क्या लग रहा है आप ठीक है आप करार भाई तो ठंडे है भाई भेजूंगा कल आज बंद है सबसे हाथ जोड़ के विनती मांग रहे हैं हमको धरना प्रदर्शन करने दे तब हमको कुलदीप सेंगर लोग जेल में है अभी इस तरीके से जब कार्यक्रम चल रहा है इस कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके दौरान एक माँ को एक माता की माँ को इस तरीके से तो करेंगे उन्हीं के लोग हैं किसके सिंगर के लोग हैं उन्हीं के लोग हैं सिंगर के लोग हैं क्या भाजपा अगर सिंगर कभी गुंडे बोलते हैं क्या अगर सिंगर की कोई न्यूज आई हो उनको हटा दे हाथ जोड़ के कह रहे हैं विनती कर रहे हैं उनको हटाइए पीड़िता न्याय मांगने अगर यहाँ पे आती है चलिए इधर चलिए इधर चलिए साफ तौर पर मोहब्बत कौन करता है सियासत कौन करता है मुझे मालूम है मेरी जमानत कौन करता है मुझे मालूम है मेरी जमानत कौन करता है दिल्ली के जंतर मंतर में आप देख सकते हैं जो नाव कांड में पीड़िता अपने विचार रखे बाबा खान साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तरीके से अपनी मांग को रख रहा है तो उसको समय जाना चाहिए कोई व्यक्ति अरे तो इसीलिए तो सब नहीं कर रहे प्लीज मैडम थोड़ा आइए ना आप थोड़ा आइए ना इनको बाहर ले चलो ना प्लीज बाहर ले चलो विक्टिम को बाइक लगाओ हाँ ना एक मिनट अरे खजंदार लगा आगे करने दो मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलो ना मारो यहाँ पर जो है लड़ाई हो रही न्याय की गुहार लगा रही है दूसरी तरफ बड़ा पीछे फिर उसके बाद
भरोसा करें, किस पे नहीं करें। जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव मैंने वो दर्द झेला है, इतना दर्द मैंने झेला है। उसके बाद में जब ये कंप्लेंट होती है, ये मैंने कंप्लेंट वापस नहीं ली, कोई भी कंप्लेंट मैंने वापस नहीं, महिला आयोग से लेकर के मैंने पता नहीं कहाँ का कैसे ये मैनेजमेंट कर, क्योंकि इसका भाई कांग्रेस पार्टी में है, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में चला गया, क्योंकि वहाँ से इसको सपोर्ट मिली, फिर वो छोड़ देते। इसका जो जीजा है कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चला जाता है, रिसेंटली ही ज्वाइन, इसने खुद से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं वहाँ गई। उसके बाद में मेरी कंप्लेंट को दबाने के लिए और इस कंप्लेंट से बचने के लिए उसने मेरे लिए, मेरे ऊपर सर, उसने मेरे ऊपर डाला है एक्सटॉर्शन का केस। एक्सटॉर्शन, मेरे घर में पुलिस झूठ बोल के घुसती है कि जो ये आपने कंप्लेंट दी है 15 पन्नों की, हम इससे पूछताछ करने के लिए आए। एसएचओ ने पूरा थाना मैनेज किया जाता और मुझे साइन करो ब्लैंक पेपर में, जब मैंने साइन नहीं की मुझे ज़बरदस्ती उठा करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और वहाँ से मुझे बिना जज को मिलाया नहीं, एमएम जज को, सीधा तिहाड़ भेजा जाता है। वहाँ पर जो तिहाड़ की लेडीज पुलिस है वो मुझे धमकी देती है मारने पीटने की, मैं बता नहीं। और उसके बाद में वो कहते कि हम इसको अंदर कैसे ले, इल्लीगल तरीके से मुझे अंदर ले जाया गया, जो कि उनके पास ना नोटिस था ना वारंट था मुझे डराने के लिए। फिर भी मैं 2 या 3 दिन रही। जज साहब कहते आपकी तो जेल है ही नहीं। मैंने कहा ही इज अ रेपिस्ट। उसने ऐसे करके जबरदस्ती बंद करके, मैं मैरिड वूमन हूँ, मेरी मांग में सिंदूर भर के रेप केस से बचने के लिए जब रेप किया 2 मार्च से 11 मार्च तक ये शादी की गई, 8 मार्च को भी मेरी फूलमाला पहनाई गई जो कि कापा सेरा में। भाई साहब आगे शासन प्रशासन और कोर्ट, तो मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? भाई मोदी जी का मैटर लेके देखिए क्यों नहीं बोले, इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। हंगामा देखिए, योगी जी ने अगर बोला नहीं होता तो मैं कहता हूँ उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होती। पहले की सरकारों में तो एफआईआर दर्ज होने में भी 2 साल लग जाया करते थे मैडम। नहीं हो रही थी, आपने कहा कि तब एफआईआर हुई थी। देखो हम फिर कह रहे हैं हम उस परिवार के साथ पहले हैं, क्योंकि बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची मेरे घर के अंदर भी है, और अगर बच्ची के नाम में गलत हो रहा है ना तो बच्ची के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। और आज हम खड़े नहीं हुए ना तो ये सिर्फ एक बच्ची की बात नहीं होगी, ये ना जाने कितनी बच्चियों की बात होकर निकलेगी, कितने परिवारों को आज इसी तरीके से सड़कों पर आना पड़ेगा। भाजपा में दरार हो गई, फूट हो गई है, एक कुंदा समर्थन में है और एक कुंदा समर्थन में है। देखो हम किसी पार्टी विशेष की यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस बच्ची की। उस बच्ची के साथ गलत हुआ है और करने वाला भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है। हम उस विधायक के खिलाफ है। हमारे संगठन का नाम है जीव ज्योति जीवन फाउंडेशन, जो संगठन लगातार गौ माता के लिए और बहन बेटियों के लिए, सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करता है। और अगर गौ बेटी और बहन बेटी, देखिए अगर हमारी बच्चियों के साथ में कोई गलत कर रहा है, पहले हम संविधान के दायरे से चलते हैं, हम आवेदन निवेदन करते हैं, जब कोई नहीं मानता तो हम दे दनादन करते हैं। भाई साहब संविधान को मानते हैं। संगर के आदमी ने ट्रक चढ़वा दिया 11 बार। देखो उस चीज के लिए हमने पहले हम निंदा व्यक्त करते हैं उस परिवार के साथ में। कुलदीप के बारे में हम ये कहते हैं, कुलदीप दोबारा से हमें सलाखों के पीछे चाहिए, जिसके लिए हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री से, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और जो भी हमारे ऊपर के लेवल के लोग हैं उनसे सिर्फ हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि आज एक बच्ची की माँ और एक बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही हैं सड़कों पे, इधर से उधर, सिर्फ इस बात को कह रही है कि बच्ची को हमारा न्याय मिले, तो उस बच्ची को आज न्याय मिलना चाहिए। और अगर 1 मिनट भाई साहब आपकी बात को यही रखेंगे, अगर ये चीज अगर नहीं होती है ना भाई साहब, तो मैं साफ कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, फिर वो नारा इस देश में है नहीं, क्योंकि जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कहाँ से? ढकोसला कर रहे मोदी जी। देखो ढकोसला हम नहीं कहेंगे, एक उनका सम्मानित पद है, उसका हम गरिमा का हम सम्मान करते हैं। एक व्यक्ति के चक्कर में हम सबको गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो गलत है गलत के खिलाफ हम सबसे पहले सारी पार्टी। लेकिन मोदी जी चुप है, टाइम नहीं दे रहे हैं, महिला बार लेटर लिख रही है मोदी। आप अभी क्या बोल, देखो हमारे संगठन और पार्टी सरकारें बाद में है, पहले हमारी भारत की बेटी है। यार पार्टी के व्यक्ति को हमारी भारत की बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए। सनातनी बाबा नाम है पराग सोलंकी, ये भारत की बेटी के साथ है। सारे संगठन और सरकारों का त्याग और सब पीछे है।
हमारी भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार से और हर एक प्रकार के संगठन से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करनी सेना से भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आगे आना चाहिए और सरकार से भारत माता की जय। मेरे को धक्का मत दो पुलिस वाले। उनका कहना है कि जीवन को खतरा हो रहा है, उसके बाहर आने के। अरे ये क्या तरीका, कैसे आप आगे चले? मैं किसी को नहीं बचा रही, मैं होती कौन हूँ? मैं कह रही हूँ राजनीति बंद करो। तो ये क्या ले रखा है एक एक करके भैया यार बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये तो भैया निकल बात है। ये क्या तरीका है? मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ। स्पष्ट कहा जा रहा है, सब लोग पीछे रुक जाओ इनको रिलैक्स। स्पष्ट कहा जा रहा है। आराम से बात आइए जंतर मंतर। ये बताइए मैं कितने, एक मिनट, मेरे को पहले क्यों क्वेश्चन पूछा तो वो तो बता दूं। हाँ, एक स्पष्ट ये कहा गया था कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। मैं टीवी चैनल्स पे देख रही हूँ, कोई बीजेपी का कसूर निकाल रहा है, कोई कांग्रेस का निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बंद करो यार, ये राजनीति किस बात की कर रहे हो? हर बार रेप पे राजनीति करते हो। महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ कहाँ मिलता है? कोर्ट में मिलता है, पुलिस स्टेशन में मिलता है, कि जंतर मंतर पे मिलता है? क्यों बैठे हो आखिर? नहीं, सेंगर का सपोर्ट मैंने ये कहा। अरे भाई राजनीति उनको कर कैसे बरखाते थे? 8 साल जेल काट लिए, जितना उनका पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया। पीड़िता से आप मिली हैं? मैंने उन्नाव पीड़िता से मैंने अभी मिलने की कोशिश करी, नहीं मिली वो। मैं अभी भी, आप चलिए मेरे को मिलवाइए। मैंने तो उनको बहुत आवाज मारी, मैंने बोला कुलदीप सिंह सेंगर लेकर आई हैं, क्योंकि मेरे को उनको कुलदीप सिंह सेंगर को जानती है, उनको बरी किया, उनको बेल मिली है ना, बरी नहीं किया, उनको बेल मिली है। तो बेल मिली है, सजा भी सस्पेंड हुई है और बेल भी मिली है। दोनों चीजें हुई हैं भाई, मुझे ना बता तू। दोनों चीजें हुई हैं, बहुत अच्छे से केस को फॉलो करती हूँ। ऐसा नहीं है तो सुभाष के पास चली गई थी उसके घर, तुमने 1 रुपया नहीं दिया था। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। देश में रेप बंद क्यों नहीं हो रहे? अरे भाई, सारी लड़कियां जो है ना इस देश की, उनको यहाँ बुला लो, यहाँ बुला लो। मैं एक बहुत अच्छा आपको उपाय दे रही हूँ, सभी लड़कियां डोंट टच, सभी लड़कियों को यहाँ बुला लो। अगर यहाँ पे न्याय मिलता है, यहाँ पर न्याय नहीं मिलता, यहाँ पर न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल है आंदोलन का हक, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोटो ऑप, कभी छेड़छाड़ हुई है? मेरे साथ कभी कोई छेड़छाड़, आपकी बेटी के साथ कभी कोई छेड़छाड़। कुलदीप सिंह सेंगर कर देते, माफी चाहूंगी इस सवाल के लिए भी, लेकिन ऐसा ना हो। अगर कुलदीप सिंह सेंगर आपकी लड़की के साथ ऐसा कुछ करते या आपकी लड़की बताती, तो आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर लेकर आप अपने भाई का नाम लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होगा। अरे कुलदीप सिंह सेंगर का मैं क्यों बताऊँ? कुलदीप मैंने कभी देखा नहीं। जो जेल में है, जो जेल में वो कैसे छेड़ेगा? जो जेल में है वो कैसे छेड़ेगा? अरे जो जेल में है, सपोर्ट कर रही है, मैंने ऐसा कता ही नहीं कहा। आप लोग जज नहीं है, घेर रहे हैं सारे लोग। सब जज बन के बैठे हैं, सब जज बन। मैं सपोर्ट कर रही हूँ फैसले का, मैं सपोर्ट कर रही हूँ कोर्ट के फैसले का। देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। जी, निचली अदालत के फैसले को उचली अदालत में करोड़ों बार ओवरटर्न किया है। और ऑब्जर्वेशन को मैंने पढ़ा है, और बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है। तथ्य बताइए, बहुत फैक्चुअल बात। तथ्य बताइए कि मेन तथ्य ये है कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है, रेप पर सिर्फ राजनीति हो रही है। 8 साल उनकी सजा कंप्लीट हो गई, उनकी सजा कंप्लीट हो गई। मैं इसका जवाब बहुत बार दे दी, उनकी सजा